तस्वीरों में दिखाई दे रही छात्राएं क्लायत के एमडीएन स्कूल ऑफ नर्सिंग की हैं, जिन्होंने अपने ही शिक्षण संस्थान के प्रति आज रोष प्रकट किया है। दरअसल नर्सिंग का कोर्स कर रही छात्राओं का एमडीएन स्कूल ऑफ नर्सिंग पर आरोप है कि शिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें डीएमसी यानी मार्कशीट नहीं दी जा रही। बच्चे विद्यालय प्रबंधन से बार बार निवेदन कर चुके हैं, मगर अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कई छात्राओं की डीएमसी तो 2-2 साल से लटकी पड़ी है। वहीं पूरे मामले को लेकर विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि विद्यालय को डीएमसी यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त नहीं हुई। अब बिना डीएमसी बच्चों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। कोर्स करने के बाद बिना डीएमसी छात्राएं जाएं तो जाएं कहां? सर, मेरा नाम अंकुश है और मैंने अभी जीएनएम फाइनल ईयर पास आउट किया है। फाइनल ईयर की तो डीएमसी आ गई है और फर्स्ट ईयर की भी आ चुकी है, बट थर्ड ईयर की हमारी डीएमसी अभी आई नहीं है। 2022 में हमने सेकंड ईयर की थी, उसकी डीएमसी अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास डीएमसी आई नहीं है, बट उधर से डीएमसी आ चुकी है। उन्होंने बाकायदा साइन भी दिखाया कि यहाँ से डीएमसी डिस्पैच हो चुकी है। और ये बोल रहे हैं कि रामा कॉलेज का कोई इंसान है, राजवीर कोई रणधीर नैन, कि वो लेके आया। ये बताओ कि और कोई से कॉलेज की डीएमसी और कोई सा कॉलेज का इंसान थोड़ी ना लेके आ सकता है। पहली बात तो ये इधर बोल रहे हैं कि हमारे पास आई नहीं है, बट हमारे ही बैच के एक बच्चे की डीएमसी आ चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका, उसकी कैसे आ गई सर? या तो किसी की आनी नहीं थी, या आनी थी तो सबकी आनी थी। और ये बोल रहे कि गुम नहीं हुई है, और ये बोल रहे हमारे पास आई भी नहीं है। तो उधर से आ चुकी है, तो आपके पास एक बच्चे की आई है तो सबकी आई है, यानी कि आप लोगों ने या तो घुमाई है या फिर आपने वही बात है कि बेच के खाई है। किस संस्थान से किया था आपने एएनएम का कोर्स? जीएनएम का किया सर मैंने, वैसे एमडीएन स्कूल ऑफ नर्सिंग क्लायत। अभी क्या फीडबैक दे रहे हैं जब आप बार-बार उनको फोन कर रहे हैं? कभी कुछ बोल रहे सर, बातों को घुमाए जा रहा है, ना ही फ़ोन उठा रहे। जो हमारे राजेंद्र सर है वो हमारे ना ही फ़ोन उठा रहे, ना ही हमें कोई भी बात बता रहे। बोल रहे 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन, ऐसे पिछले 2 महीनों से हम चक्कर काट रहे हैं, हमें कोई मतलब फीडबैक नहीं दे रहे हैं। सर हमें हमारी डीएमसी चाहिए, और वो भी ओरिजिनल। और ये बोल रहे कि अगर हम ये बोल रहे कि तुम एफआईआर कराओ, तहसील से मैजिस्ट्रेट वगैरह करवाओ, एफिडेविट करवाओ। हम क्यों करवाए सर? अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने फीस ली है, आपने हमें पढ़ाया, आपकी जिम्मेदारी है हमारी डीएमसी लेके आना, तो हम क्यों करवाएं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमें ओरिजिनल चाहिए, हम डुप्लीकेट क्यों लें? पहली बात, क्योंकि हम डुप्लीकेट लेंगे कल अगर हमें मतलब जब हम आगे नर्सिंग की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे सरकारी के लिए, वहाँ पे अगर हमारी ओरिजिनल डीएमसी किसी और के नाम से सेव होगी तो हमें तो निकाल दिया जाएगा। ना ही हम इनको बोल सकते, ना ही हम सरकार को बोल सकते, हम किसको बोलेंगे फिर? कितने बच्चे हैं टोटल जिनकी डीएमसी नहीं आई? 4 एएनएम के और 7 8 9 से 10 जीएनएम के सर। ये आई कितनों की है? एक बच्चे की जीएनएम की। एक की, हाँ जी, उसका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। और जबकि हमें बकायदा ये बात बोली गई थी, जब तक तुम्हारी डीएमसी नहीं आएगी तो किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन क्यों किया? फिर हमें तो वही बात है ना कि वो बोलते हैं ना कि पार्सलिटी हुई हमारे साथ। तो क्लायत से ही हूँ मैं, पूनम नाम है मेरा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारी सेकंड ईयर की डीएमसी तो आ चुकी है, बट फर्स्ट ईयर की नहीं आई है। और ये बोल रहे हैं कि वहाँ से तो यूनिवर्सिटी से तो इशू हो गई है, आ गई है, लेकिन बीच में जो किसी पर्सन के थ्रू इन्होंने मंगवाई थी वो यहाँ तक नहीं दे पाया। अच्छा, कितना टाइम हो गया? मतलब ये कितना टाइम पहले आई थी वो? लगभग 2 साल बोल रहे हैं कि 2 साल पहले गुम हो चुकी है। अच्छा, हाँ, आई नहीं है यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट। लेकिन जो हमारे बैच के जो एक स्टूडेंट है जीएनएम का, सिर्फ एक स्टूडेंट की आई है, तो बाकी स्टूडेंट ने क्या किया है? उनकी क्यों नहीं आई है? सबमिशन को लेकर कोई मैटर हो कि आपने पूरी फीस जमा करवा दी, ऐसा कोई? सर ये था कि इन्होंने ये बोला था कि फर्स्ट ईयर की फीस कंप्लीट होगी तो फर्स्ट ईयर की डीएमसी मिलेगी, लेकिन हमारी फर्स्ट ईयर की फीस कंप्लीट थी तो ये बोले कि सेकंड ईयर की भी फीस कंप्लीट करवाओ फिर मिलेगी फर्स्ट ईयर की डीएमसी। ये कौन सा रूल है? स्टार्टिंग में कुछ और बोल रहे हैं और बाद में कुछ और बोल रहे हैं। इनका कोई यही नहीं है कि जो बोल दिया उसी पे अटकेंगे, ऐसा कोई है ही नहीं है। अभी क्या लगता है आपको कि ये मतलब इतने टाइम से जो आपको अभी ये ना ऐसे अगर जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये राजेंद्र सर के थ्रू है, यहाँ पे कोई ना प्रिंसिपल से मिलवा रहा है ना किसी से कुछ मिलवा रहा है। बोल रहे हैं लांबा खिड़ी जाओ। क्यों जाओ जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बच्चों के साथ कुछ हो गया तो यहाँ पे इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? मेरा नाम पूजा है, मैं एएनएम सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं धमतान साहिब से हूँ। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि इन्होंने हमें पहले फर्स्ट ईयर में ये बोला कि डीएमसी तुम्हारी आ चुकी है, लेकिन इन्होंने दी नहीं। और सेकंड ईयर की डीएमसी अब हम लेने आए तब भी ये बोले कि आपकी डीएमसी नहीं आई है। ये हमें घुमा रहे हैं सर बस। और ये बोल रहे हैं कि तुम हमें डॉक्यूमेंट दे के जाओ, एफआईआर करवाओ कोर्ट में जाके। हम क्यों करवाएं सर? जब हमने फ़ीस यहाँ सबमिट किया है तो ये ही जाएंगे, और डुप्लीकेट हम क्यों लें? हम तो ओरिजिनल ही लेंगे। ये कितने टाइम से प्रोसेस चल रही है? ये 2-2.5 साल हो गए सर, ऐसे ही कर रहे हैं ये।
2022 में हुआ था सर। और फर्स्ट ईयर की डीएमसी यहाँ आ चुकी थी। इन्होंने बोला था कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर की डीएमसी आ चुकी है, लेकिन फ़ीस सबमिट करवाओ, उसके बाद तुम्हें डीएमसी मिलेगी। हमारी तो फ़ीस भी सबमिट थी, तब भी इन्होंने नहीं दी डीएमसी। अब जो जीएनएम फाइनल ईयर है, उनका एक लड़की है, उसकी डीएमसी आ चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका, तो फिर उसकी डीएमसी कैसे आ सकती है अगर हमारी नहीं है तो। मैं डॉक्टर विजय कुमार, मैं वैसे तो स्कूल में डायरेक्टर हूँ। नर्सिंग का मेरे से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इस कैंपस में होने की वजह से ये मैं मतलब एक मैनेजमेंट के बिहाफ पर ही बोल रहा हूँ। बच्चों का मामला संज्ञान में आया है, डीएमसी नहीं दी जा रही, क्या कुछ पूरा मामला है? देखो, बच्चों का मामला है, डीएमसी उनकी नहीं पहुंची है, उसका दुख हमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएमसी नहीं दी जा रही है। डीएमसी अगर हमारे पास डीएमसी आ गई हो और हम नहीं देते हो, या उसकी एवरेज में कोई पैसा मांगते हो, या किसी प्रकार की हरासमेंट करते हो, तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार है। अभी हमारे पास डीएमसी रिसीव ही नहीं हुई है, तो जो चीज़ हमारे पास रिसीव नहीं हुई है उसको हम प्रोवाइड कैसे करवाएं। फिर जैसे ही बच्चों ने ये कि हमारी डीएमसी नहीं आई है, हमने ईमेल किया, लेटर किया, और कल हमारे कॉलेज से है वो स्पेशल वहाँ जा कर के आया, तो वहाँ से पता लगा कि कोई बंदा है वहाँ से डीएमसी ले गया, जबकि जिस बंदे का उन्होंने नाम बताया वो ना तो हमारे कॉलेज में कोई एम्प्लॉय है, ना ही मैनेजमेंट का कोई मेंबर है। फिर हमने कहा भाई चलो, आपकी डीएमसी मिसप्लेस हुई है, कहीं भी हुई है, किसी भी कारण से हुई है, तो हम उसको दिलवाएंगे, हम लेके आएंगे। उसका एक प्रोसीजर है, हमारा प्रोसीजर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करें। अब कहा अभी स्टूडेंट से कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो और हम इस प्लेस की उसकी एक एफआईआर दर्ज करवा देंगे, और जो भी फीस वगैरह होगी वो कॉलेज पे करेगा और आपकी जो है डीएमसी आ जाएगी। नहीं सर, जैसे मतलब आपका कहना है कि कोई ले गया डीएमसी, ऐसे तो फिर संस्थान पे ही सवाल खड़ा होता है कि मतलब कोई भी संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी डीएमसी कोई अदर पर्सन अगर ले जाता है बाहर की बाहर, तो संस्थान पे भी कहीं ना कहीं एक सवाल तो सर उसका ये है ना, वो तो देने वाले का फॉल्ट है ना। अगर मान लेते हैं, नहीं, संस्थान ने मान ले किसी को कहा ही नहीं, अगर संस्थान है उसको अथॉरिटी लेटर बना करके देता है, उस पर स्टैंप लगा के देता है, तभी तो अथोराइज्ड पर्सन होगा और वो अथॉरिटी लेटर वहाँ जमा होगा। अब मान ले कोई भी जा कर के ये बोल दे जी मैं वहाँ पर डायरेक्टर हूँ, मैं वहाँ पर प्रिंसिपल हूँ, ऐसे तो कोई भी किसी भी बच्चे के डीएमसी ले, उसके लिए संस्थान कैसे जिम्मेवार है? संस्थान ने इसके लिए फिर क्या कदम उठाया? अगर संस्थान के खिलाफ ही बात है? नहीं, संस्थान के खिलाफ तो देखो वैसे है, क्योंकि हम इजीली अप्रोचेबल है, यहाँ पर है, इसलिए संस्थान के खिलाफ है। संस्थान का तो तब है ठीक है, बच्चे यहाँ पढ़े हैं, उनकी डीएमसी रिजल्ट आ गया तो देनी है, लेकिन जो चीज़ है यूनिवर्सिटी ने तैयार करके देनी है। संस्थान तो अपने लेवल पे नहीं, हम यूनिवर्सिटी से लेके आए, पहले तो हमने ये ट्राई किया भी वहाँ से डिस्पैच हुई है या नहीं हुई है। अगर कॉलेज में वो डिस्पैच हुई है, वहाँ से डिस्पैच नंबर होगा, पोस्ट का आईडी नंबर होगा, तो हम उसको ट्रेस कर लेंगे। अब जाके हमारे तो भी कोई बंदा ले गया, अब ले भी गया जो बंदा है उसके तो किसी काम की नहीं है, या हमारे को कॉन्टैक्ट नंबर कोई मिले तब भी हम बात कर सकते हैं। अब इसका यही है कि जब हम कह रहे हैं कि बच्चे की डीएमसी आ जाएगी, एक एप्लीकेशन ही तो फाइल करनी है, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं सर, बच्चों का कहना ही है कि वो 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, ये बच्चों का क्या कसूर है? देखो, यहाँ से वैसे तो कहे 2 साल से है, लेकिन 2 साल का ऐसा मैटर नहीं है। अगर 2 साल की होती, जो आज बात की है, आप लोगों को बुलाया है तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद बुला सकते थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें है, डायरेक्ट DMER है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी बच्चा कंप्लेंट तो फाइल कर सकता है ना। अभी 2 साल के बाद कहे जी मैं 2 साल से चक्कर काटता हूँ, 2 साल का एक लंबा प्रोसेस। हाँ, हमारे संज्ञान में ये मामला आया है, हमने भी ये था कि क्योंकि नर्सिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि पीछे कई बार बच्चों के रिजल्ट लेट आते हैं, कई बार डीएमसी लेट आती है, कहीं पर कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। हमने सोचा भी हो सकता है कि बच्चों की वहाँ डीएमसी ना बनी हो या वहाँ से ना इश्यू हुई हो। तो जब हमने जा कर के पहले यूनिवर्सिटी में पता किया, यूनिवर्सिटी से बोले जी हमने चंडीगढ़ भेज दी, फिर हम चंडीगढ़ गए तो वहाँ से पता किया है, उसके बाद ही तो ये एक्शन लेंगे ना सर। ठीक है सर। बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? देखो, मैंने पेरेंट्स आए थे और उनसे भी बात की थी। देखो, लड़ाई झगड़े से या हंगामा करने से तो कुछ नहीं, आपको डीएमसी चाहिए,
डीएमसी मिल जाएगी और उसका एक प्रोसीजर होता है। मेरा प्रोसीजर नहीं, सरकार का प्रोसीजर है भाई, ये लेने का ये तरीका है, उस तरीके को अपना ले। एक छोटा सा तो प्रोसेस, एक एप्लीकेशन लिख करके साइन ही तो करनी। उसमें संस्थान क्या हेल्प करेगा? संस्थान है, बच्चों को कहीं पर भी जाना नहीं है, कोई बच्चों ने खर्चा नहीं करना है, संस्थान की तरफ से बंदा जाएगा, इनके डीएमसी ला करके देगा। और कुछ का कहना है कि आप डुप्लीकेट दोगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं कि जो भी सर्टिफिकेट डीएमसी यहाँ से दी जाएगी वो 100% ओरिजिनल होगी, जेन्युइन होगी। ये कब तक मतलब ये बात समाधान हो जाएगा? देखो, टाइम का तो यूनिवर्सिटी ने करना है, उसको टाइम फिक्स तो नहीं। जैसे ही हमारे जो लेवल का है, आज एप्लीकेशन दे देते हैं, आज ये प्रोसीजर शुरू करके कल को हम बाई एंड जमा करवा देंगे और उनसे पूछ लेंगे भाई कितना टाइम लगेगा, और जो होगा वो बच्चों को मैसेज कर दें कि भाई आपकी इस डेट तक आने की संभावना।